हे मॉर्निंग स्टार्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम फिर लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर आपका इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 नाउन्स। ओके डियर स्टूडेंट, नाउन्स एंड उनके टाइप्स पढ़ेंगे। हमने अभी तक नाउन्स के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न किया है और समझा है। आज हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे नाउन के। ओके, टाइप्स मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रकार होता है। ओके, नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ओके, आज हम कुछ नाउन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उनके डेफिनेशन पार्ट्स को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, चलते हैं अब हम। ओके डियर स्टूडेंट, आप अपने बुक में चैप्टर 3 ओपन करेंगे और चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है नाउन्स एंड टाइप्स। ओके, नाउन्स के प्रकार पढ़ने हैं। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ओके डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, हम 2 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे आज। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। समझते हैं बच्चों प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन है क्या। ओके, ध्यान देंगे। Some nouns are common names and some are special names. Names of people, places, animals and things in general are called common noun. The special names given to people, animals, places and things are called proper noun. Dear students, अब हम समझते हैं कि proper noun क्या है and common noun क्या है। बच्चों, आपने नाउन को जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ऑल नेमिंग वर्ड्स का नाउन। ओके, और आपने ये भी कहा था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स ना। तो आपने समझ लिया है कि नाउन्स किसी भी पर्सन का नेम हो, एनिमल्स का नेम हो, थिंग्स का नेम हो या फिर प्लेस का नेम हो, वो सारी चीज़ें नाउन्स हैं। अब हम नाउन्स में उनको डिवाइड कर रहे हैं, कुछ को प्रॉपर नाउन है, कुछ को कॉमन नाउन। अब बताइए प्रॉपर नाउन क्या है। यहाँ पे हमने जैसे ही देखा है कि बच्चों, जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी विशेष प्रकार के नेम, स्पेशल नेम, स्पेशल एनिमल्स नेम, स्पेशल प्लेसेस नेम, स्पेशल थिंग्स नेम्स जो होते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन। ओके, किसी का पर्टिकुलर नेम, जैसे ताजमहल। अब ये ताजमहल क्या है? एक मोनूमेंट्स है। ओके, मोनूमेंट्स क्या होता है? ये कॉमन होता है। मोनूमेंट्स इट मीन दैट बहुत सारी इमारतें होती हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल नेम आ गया है ताजमहल। ओके, ताजमहल आ गया, इट मीन्स दैट जो ताजमहल है वो आपका क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। अब इसी तरीके से आप बोलते हैं दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई होम, तो होम क्या है? कॉमन है। ओके, तो इसी तरीके से आपका होम क्या है? ये कॉमन है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर राम जो है वो एक नाम है, किसी का नाम है। ओके, तो राम जो है वो किसी पर्सनल नेम है, तो ये जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब बॉय तो जनरली सबको हम कहते हैं बॉय, ही इज़ अ बॉय, नेहा इज़ अ गर्ल, तो गर्ल, बॉय, ये सारे जो नेम्स आते हैं वो कॉमनली होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? कॉमन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे व्हाट इज़ कॉमन नाउन एंड व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। जैक इज़ डूइंग इज़ होमवर्क। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैक का नेम आया है, इट मीन्स दैट जैक इज़ अ पर्सनैलिटी। ओके, ही इज़ अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, लाइक दैट हिज नेम इज़ प्रॉपर नेम। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नेम। ठीक है, तो जैक क्या हो गया? प्रॉपर नेम हो गया, क्योंकि जैक एक नेम है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, द बॉय इज़ डूइंग इज़ होमवर्क। अब यहाँ पर देखिए द बॉय, इट मीन्स दैट बॉय का जिक्र हुआ है, इसमें किसी का नाम नहीं बताया गया है कि कौन सा बॉय। इट मीन्स दैट बॉयज़ तो कॉमन है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो ये आपका क्या है? कॉमन नाउन है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया ना आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर है और किस तरीके से ये कॉमन है।
In the first sentence, we are talking about Jack, a particular boy. Therefore, Jack is a proper noun. Jack जो है किसी विशेष प्रकार का नाम है. इट मीन्स दैट एक पर्सनल नेम है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है. और यहाँ पे सेकंड जो स्टैंजा में सेकंड जो आपके सेंटेंस में बताया गया है वो है बॉय. और बॉय क्या है, एक कॉमन नेम है. इट मीन्स दैट नेम नहीं है बच्चों, कॉमन जो है ये पर्सन. इट मीन्स दैट बॉय हम बहुत सारे लोग को कह सकते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, मैन और वुमेन. अगर हम किसी का स्पेशल नेम बोलते हैं, बॉय में राम हो गए, गर्ल्स में स्नेहा हो गई, ठीक है, प्लेस में आपका आगरा हो गया. ओके, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन हो जाएगा. इसी तरीके से हम समझते हैं. चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स को रीड कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और क्लियरली व्हाट इज़ द प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन. आप एग्जाम्पल में देखेंगे रिया इज़ अ गुड गर्ल. अब रिया जो अंडरलाइन है, इट मीन्स दैट ये किसी का पर्सनल नेम है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन. ओके, अब यहाँ पे गर्ल, इट मीन्स दैट गर्ल्स तो कॉमन होती हैं. इट मीन्स दैट बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, तो गर्ल्स क्या हो गया, कॉमन. ठीक है, यहाँ पे रिया जो है वो नेम है, पर्सन नेम है. गर्ल है वो भी पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो है वो क्या है, आपका जो प्रॉपर नेम है वो है आपका रिया. एंड जो कॉमन नेम थिंग्स है वो है गर्ल. ओके डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को रीड करते हैं. द ताजमहल इज़ अ फेमस मोनूमेंट. अब मोनूमेंट्स मीन्स होता है इमारत. इमारत तो बहुत सारी है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया है कॉमन. एंड जो ताजमहल है किसी पर्टिकुलर नेम बताया जा रहा है, किसी विशेषकर नेम बताया जा रहा है. जैसे ताजमहल, ताजमहल के अलावा एक ही ताजमहल है. ओके, तो ये क्या है, विशेष है, इसलिए विशेष चीज़ों को हम बोलते हैं प्रॉपर. समझ में आ गया. नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखेंगे. ब्राज़ील इज़ अ बिग कंट्री. कंट्री इट मीन्स दैट मोस्टली कंट्री हियर, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. अब कंट्री में एक पर्टिकुलर नेम को बताया गया है, ब्राज़ील का जिक्र हुआ है, तो ब्राज़ील जो है वो एक कंट्री का नेम है. ओके, तो यहाँ पे ब्राज़ील क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया है, और कंट्री जो है वो आपका है कॉमन. ओके डियर स्टूडेंट, अब इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे और रीड करने के बाद समझेंगे कि कौन सा प्रॉपर नेम है और कौन सा कॉमन नेम है. ओके, इसी तरीके से नाउन और आपके प्रॉपर नाउन क्लियर हो जाएंगे और कॉमन नाउन क्लियर हो जाएंगे. चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. जैसे कि गर्ल कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या है, रीता. रीता किसी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर है. और गर्ल पर्टिकुलर सभी को हम कहते हैं, ये है कॉमन. बॉय हम कहते हैं, सभी बहुत सारे बॉय होते हैं, वो है कॉमन. कैट है, रैबिट है, ये सारे क्या है, कॉमन. अब सलमान इसमें किसी का विशेषकर नेम है. किटी, बनी, ये सब विशेषकर नेम है. ओके, सो इसलिए क्या है, प्रॉपर. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं. बेटा आपको कुछ रीड करना है, रीड करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ, इसको आपको रीडिंग करना है. मैं आपसे लाइव क्लास में आपकी डिक्टेशन वर्ड में आपसे डिक्टेट करवाऊँगी और इसको आपको रीड करके स्पेलिंग को लर्न करना है. क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे कॉमन नाउन के और कुछ एग्जांपल्स है प्रॉपर नाउन के. और जहाँ पे देखेंगे गर्ल, बॉय, कैट, रैबिट, सिटी, कंट्री, मॉन्यूमेंट्स, प्लैनेट, डे एंड मंथ, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है रीता, सलमान, किटी, बनी, मुंबई, जापान, रेड फोर्ट, अर्थ, मंडे एंड मे, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर नाउन है. ओके, तो इसको आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसको रीड करना है, स्पेलिंग को लर्न करना है. अब हम कुछ रिटन होमवर्क की तरफ चलते हैं. बच्चों रिटन होमवर्क में आपको डेफिनेशंस लिखनी है. ओके, कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखनी है. ओके, कॉमन नाउन को थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं. ओके बच्चों, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इट मीन्स दैट यहाँ पे बच्चों वस्तु से होगा. प्लेस, ओके, एनिमल्स, ओके, पीपल. ओके, अब बच्चों जर्नली यहाँ पे डियर स्टूडेंट समझेंगे, कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो किसी भी वस्तु, स्थान, जानवर और पीपल, पर्सन के जर्नली आइडेंटिफिकेशन होता है. ठीक है, जैसे कि बॉय हो गया आपका, कंट्री हो गया, प्लेस में आपका
सिटी का नेम कोई हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमनली होती है वो चीज़ होता है कॉमन। ओके, अब प्रॉपर नाउन की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रॉपर नाउन क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन में आप देखेंगे प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स दैट आर गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, प्लेस, एनिमल्स and peoples to identify them particularly। और जो भी ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स दैट वस्तु, स्थान, जानवर और पर्सन, लोगों को हम पर्टिकुलरी मीन्स क्या होता है? विशेषकर नाम होते हैं, वो आपका हो जाता है प्रॉपर नाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे और अधिकतर बच्चों ध्यान देंगे कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन की डेफिनेशन को राइट करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क और इसको लर्न करना है, ठीक है। और एक होमवर्क मैंने आपको लाइव क्लास के लिए दिया है रीड करने के लिए। स्पेलिंग को आपको रीड करना है, सारे स्पेलिंग कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन मैं डिक्टेट करूँगी आपके लाइव क्लास में। डियर स्टूडेंट, हियर आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर यू बिकॉज ऑफ डियर स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट्स डूइंग वेरी हार्ड वर्क। सो ऑल स्टूडेंट्स attend your class carefully and present timely. I hope so you are enjoying your video. Well done and keep it up, dear students.